हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो लास्ट वीडियो में गाइस हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें फर्स्ट नंबर था ऑर्डिनल यूटिलिटी और सेकंड था कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है। सो हमने वहाँ से शुरू किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जिसमें हम अपनी जो यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फैक्शन होती है, उसको हम रैंक और ऑर्डर के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है। वो क्वांटिटेटिव नहीं होती, वो क्वालिटेटिवली हम मेज़र कर पाते हैं उसमें। ठीक है। सो उसमें हमने जो मेज़र करने का तरीका था वो देखा था इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। वहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। एक तो इंडिफरेंस कर्व था, और सेकंड रैंक था, और थर्ड था हमारा MRS। ठीक है। सो उसका हमने एक बेसिक सा मीनिंग तो उसमें पढ़ लिया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ही पढ़ते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। हम एक बार हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है। सो इसका मीनिंग इजी है, हमें पढ़ने से बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि दो गुड के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और कंज्यूमर उन गुड्स को कंज्यूम करेगा, और उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होगी, जो यूटिलिटी होगी, वो सेम होगी। मतलब उस कर्व पे जो यूटिलिटी हमें मिलेगी वो सेम यूटिलिटी हमें मिलेगी। ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि ये हमारा कर्व है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है। इसने बोला है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे टू गुड्स होंगी, दो गुड्स के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है। तो पहली गुड है हमारी जो QX है, वो है एप्पल, एंड यहाँ पे जो QY है वो है मैंगोज। ठीक है। अब क्या होता है, इन दो गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि अगर मैंने QY की यूनिट यहाँ पे कंज्यूम करी 15, ठीक है, और QX में कंज्यूम कर रही हूँ 1 एप्पल 1। ठीक है। ऐसे ये 12 है, ये 2 है, ये 10 है मैंगोज, और यहाँ जो एप्पल है वो अपना क्या है 3 है। ठीक है। जब 9 मैंगोज आप कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन लेते हो 4 एप्पल्स का। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हमें निकल के आए ABCD। जब हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो हमें मिल गया इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। सो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो भी कंज्यूमर ने डिफरेंट डिफरेंट गुड्स यहाँ पे कंज्यूम किए। ठीक है। और इस कर्व के ऊपर जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है वो कैसा है, सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन चूज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आपके क्या क्या बनेंगे, 15, तो यहाँ पे मैंगोज होंगे और 1 यूनिट ऑफ एप्पल होगी। ठीक है। जब आप A से B पे आते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप A से B पे आए, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो तो उतना ही रहेगा जो आपको A कॉम्बिनेशन पे मिल रहा था। चाहे आप A कॉम्बिनेशन चूज करो, चाहे B चूज करो, चाहे C, चाहे D, इन सारे कॉम्बिनेशंस पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आपका सेम ही रहेगा दोनों गुड्स के लिए। लेकिन जो उनकी क्वांटिटीज है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन ले रहे हो, यहाँ पे आप 15 मैंगोज ले रहे हो, इधर आप 1 एप्पल ले रहे हो, लेकिन जब आप B कॉम्बिनेशन चूज करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता है मैंगोज की क्वांटिटीज में। ठीक है। क्योंकि वो ड्रॉप डाउन क्यों होता है, वो 15 से 12 क्यों हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे आपने 1 यूनिट इंक्रीज कर दी है एप्पल की। ठीक है। लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका सेम है। ऐसे ही जब आप C कॉम्बिनेशन पे आते हो तो उस केस में क्या रहेगा कि आपने 12 से 10 कर दिया है मैंगोज। ऐसा आपने क्यों किया है, क्योंकि आप एक और यूनिट एप्पल की इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि आपको एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं एप्पल की 1 यूनिट और इंक्रीज कर दूं। लेकिन उसके बिहाफ पे आपको क्या करना होगा, क्वांटिटी ऑफ Y दैट इज मैंगो, वो ही आपको यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। लेकिन इन सारे कॉम्बिनेशंस पे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व हमें यही बताता है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी सेटिस्फैक्शंस का, कंज्यूमर की चॉइसेस का, कि जो भी कंज्यूमर ने गुड X एंड गुड Y और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दोनों गुड्स के चूज किए हैं, उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। सो इस कर्व पे ABCD कॉम्बिनेशंस पे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं, जैसे
ए गुड है, मतलब ये एप्पल है और मैंगो है, इनके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है कि अ कंज्यूमर मे कंज्यूम, अगर वो 1 एप्पल चूज करता है तो 15 मैंगोज चूज करता है, जो कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। 2 एप्पल्स एंड 12 मैंगोज, 3 एप्पल्स एंड 10 मैंगोज, 4 एप्पल एंड 9 मैंगोज, ठीक है। सो कॉम्बिनेशंस A B C D प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। चाहे हम ए कॉम्बिनेशन चूज करें, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, उन सभी पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व हमारा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे बोथ गुड्स के, एप्पल की और मैंगोज की कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो जाते हैं, क्वांटिटीज बदल जाती है कि अगर आप यहाँ 15 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 यूनिट है, अगर आप मैंगोज कम कर रहे हो 3 यूनिट से आप इसको डिक्रीज करते हो, तो 1 यूनिट आप एप्पल की इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। सो गाइज ये तो इजी सा था ना इंडिफरेंस कर्व। अब देखो इसी कर्व में ना आपने एक चीज और सीखी है। अभी तो हमने यहाँ पे ये सीखा है कि ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, सेम कर्व पे लाई कर रहे हैं सारे सेटिस्फैक्शन जो है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में हमने एक चीज और सीखी। देखो जब आप 15 से 12 पे आ रहे हो ना, इस केस में क्या हो रहा है, 15 से 12 पे आने पर यहाँ पे 3 यूनिट्स आपकी गिव अप हो रही हैं, ठीक है। 3 यूनिट्स गिव अप क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे एप्पल की 1 यूनिट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। जब आप बी कॉम्बिनेशन पे आए हो तो यहाँ पे आप क्या करो, 15 से 12 मैंगोज कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप 15 से आप 12 पे आ गए हो, और 1 से 2 यूनिट अब आप एप्पल की ले रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप जब सी पे आओगे, जब डी पे आओगे, तो क्या होता रहेगा, आपकी मैंगोज की जो यूनिट्स है वो कम होती चली जाएंगी और एप्पल की आपकी यूनिट्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। हमने ना लास्ट वीडियो में एक चीज और पढ़ी थी, जब हमने इंडिफरेंस को पढ़ा था, तो थर्ड पॉइंट था उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं, जो ये ड्रॉप डाउन होता है ना, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंगोज की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू इंक्रीज 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंगोज की यूनिट्स को कम करते चले जाते हैं। इसी को हम MRS बोलते हैं। और ये MRS डिमिनिशिंग क्यों है, MRS डिमिनिशिंग इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे एक यूनिट मतलब एप्पल की इंक्रीज कर रहे हो, और उसके चक्कर में आप क्या कर रहे हो, यहाँ से 3 यूनिट्स को गिव अप कर रहे हो, यहाँ से आप 2 यूनिट्स को गिव अप करते हो, यहाँ से आप 1 यूनिट को गिव अप करते हो। सो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है, और ये वाला पार्ट आपका इंक्रीजिंग होते चले जा रहा है, ठीक है। सो गाइस जैसे हमने वहां पे भी देखा था ना कि यूनिट्स हमारी गिव अप हो रही थी। अब हम इसका एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे MRS का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, MRS मीन्स द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 1 गुड टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड व्हाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वो कर्व था ना हमारा, वो कर्व मैं एक बार आपको इधर और बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा एक कर्व था, ये इंडिफरेंस कर्व था, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे कॉम्बिनेशंस थे, जैसे कि ये ए कॉम्बिनेशन है, दैट इज बी कॉम्बिनेशन, दैट इज सी, और यहाँ पे कहीं हमारा डी कॉम्बिनेशन था, ठीक है। और उसके इसमें आप क्या कर रहे थे, 15 यूनिट्स आपकी मैंगोज की थी, यहाँ पे आपका मैंगोज रहेगा, यहाँ पे आपका एप्पल रहेगा, ठीक है। 15 यूनिट आपकी मैंगोज की थी और उसके बिहाफ पे आपकी 1 यूनिट एप्पल की थी। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, 12 यूनिट मैंगोज कंज्यूम कर रहे थे और हम एप्पल की 1 यूनिट को इंक्रीज कर रहे थे। सी कॉम्बिनेशन में हम 10 यूनिट्स मैंगोज ले रहे थे, उसके बाद 3 यूनिट्स हम एप्पल ले रहे थे, ठीक है। इसको हम फिर 9 कर देते हैं डी में, और इसको हम कर देते हैं 4। ये हमारी टेबल, ये हमारा डायग्राम था जो हमने अभी देखा था, ठीक है। वो मैंने आपको इधर भी बना दिया, इधर भी शो कर रही हूँ मैं। अब देखो इस केस में होता क्या है, डेफिनेशन में लिखा है कि MRS मीन्स द रेट एट विच, मतलब जिस रेट पे कंज्यूमर ऐसा करता है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 1 गुड टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। मतलब जिस रेट के ऊपर वो क्या करता है कि एक गुड को सेक्रीफाइस करता है और दूसरी गुड की यूनिट्स को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं MRS, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम, मतलब सेम ही होना चाहिए सारे कॉम्बिनेशंस पे। इसमें लिखा है कि वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप मैंगोज की यूनिट्स को यहाँ पे कम कर रहे हो और एप्पल की यूनिट को आप यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है। और जिस रेट पे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हुआ, द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 1 गुड, कौन सी गुड सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, मैंगोज को सेक्रीफाइस कर रहे हो, टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। अनदर गुड कौन सी है, एप्पल।
कि हम एप्पल की एक और यूनिट को कंज्यूम करने के लिए जो यूनिट्स हम मैंगो की सेक्रीफाइस करते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि देखो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी सब्सटीट्यूशन हो रहा है, वो सेम लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे ही हो रहा है। ठीक है, वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे ये सारी चीजें हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पे जो MRS होता है वो क्या होगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई का मीनिंग है चेंज इन गुड वाई। जो भी चेंजेस हो रहे हैं गुड वाई में, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप देख सकते हो कि पहले जो यूनिट थी वो 15 थी, 15 पे आप 1 यूनिट ले रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैंगो QY और यहाँ पे हो जाएगा QX एप्पल। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पे 15 था, ये 15 था और यहाँ पे हम 1 था। ठीक है, ये 12 था, ये 2 था, ये 10, ये 3, ये 9, ये 4। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन गुड वाई, एंड डेल्टा एक्स है चेंज इन गुड एक्स। ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है ना। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले 15 यूनिट्स मैंगो की यहाँ पे कंज्यूम की जा रही थी और 1 यूनिट एप्पल की। लेकिन जब आप बी कॉम्बिनेशन पे आए, जैसे यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशंस भी लिख देती हूँ ABCD CD। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन में ये था। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि MRS क्या है, जब मैं 15 यूनिट गुड वाई की कंज्यूम करती हूँ और 1 यूनिट मैं गुड एक्स की कंज्यूम करती हूँ, तो उस टाइम पे ए कॉम्बिनेशन पे जो MRS होता है वो क्या होगा। देखो इन दोनों का रेशो क्या बना, इसका रेशो बना 3, क्योंकि मैं 15 से अब 12 कंज्यूम कर रही हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसने बोला चेंज इन गुड वाई, जो भी चेंजेस गुड वाई में आते हैं, गुड वाई की क्वांटिटी में जो भी आते हैं। सो क्या हुआ, ये 3 हुआ और इन दोनों में कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस केस में मेरा MRS क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इफ अ कंज्यूमर गिव अप 3 मैंगोज टू गेट 1 एक्स्ट्रा एप्पल। अगर ऐसा होता है कि एक कंज्यूमर 3 मैंगोज को गिव अप करता है 1 एडिशनल यूनिट एप्पल की बढ़ाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो उस केस में MRS क्या बनता है, 3 बनता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि कंज्यूमर 2 यूनिट गिव अप करता है गुड वाई की टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, मतलब आप 2 यूनिट मैंगो की गिव अप करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट किसकी, एप्पल की इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप एप्पल 2 ले रहे थे, अभी आप 3 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे पहले आप 12 कर रहे थे मैंगोज कंज्यूम, लेकिन अब आप यहाँ पे 10 ही कर रहे हो। तो इस केस में MRS कितना बनेगा, चेंज इन गुड वाई कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 और इसका डिफरेंस कितना हो गया 1। तो MRS क्या हो गया इस वाले केस में 2। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेट है ना, जिस रेट पे इनका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि आप 2 यूनिट गुड वाई की गिव अप करते हो 1 एडिशनल यूनिट गुड एक्स की कंज्यूम करने के लिए, सो वो जो रेट है वो रेट कितना है 2 है। ठीक है, ये 2 है। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं, यहाँ पे इसमें क्या रहेगा 10 और 9। पहले आप 10 मैंगोज कंज्यूम कर रहे थे, अभी आप 9 कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या किया है, 3 से 4 कर दिया है एप्पल, इसकी यूनिट को आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि 1 यूनिट आप गिव अप कर रहे हो मैंगो की टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एग्स। ठीक है, आप 1 यूनिट मैंगो की गिव अप कर रहे हो एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल की बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो इस केस में हमारे क्या बनेगा, चेंज इन गुड वाई में चेंज कितना हुआ है 1 और गुड एक्स में कितना चेंज हुआ है 1। तो यहाँ पे जो MRS होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से इनका MRS निकाला जाता है। अभी मैं आपको देखो ये MRS का भी एनालाइज करके बताऊंगी कि जो MRS है वो वो डिमिनिशिंग क्यों जा रहा है। देखो जैसे पहले यहाँ पे जो MRS था, इसका 3 था, इसका 2 था और इसका 1 था MRS। ठीक है, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि जो MRS है वो भी डिमिनिशिंग क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझो कि MRS मतलब प्रैक्टिकली हम इस तरीके से देखते हैं। वहां तो लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई थी, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग ये रहता है, इस तरीके ये MRS होता है जिस रेट पे 2 गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। ठीक है, चेंज इन गुड वाई, चेंज इन गुड एक्स, मैंने आपको ये चीज ना मैथमेटिकली करके भी आपको दिखाया है। और ठीक है,
सो इन सिंपल वर्ड्स MRS इज सिंपली द रेट एट विच कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट मैंगो फॉर एप्पल। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, जो MRS है वो क्या है कि जिस रेट पे हम मैंगोज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एप्पल के लिए। ठीक है ना। सो होप सो गाइज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इजी लगा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा MRS होता है वो डिमिनिशिंग क्यों होता है, क्योंकि आप देख रहे हो 3, 2, 1। ठीक है, MRS डिमिनिशिंग क्यों होता है, एंड उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, सो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।